तो फॉर्म 10IEA फाइल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर ई फाइल में जाना है और इनकम टैक्स फॉर्म्स पर जाना होगा, इनकम टैक्स फॉर्म्स। 10IEA जो फॉर्म है वो फाइल क्यों करा जाता है, जिससे कि आप टैक्स रेजिम चेंज कर पाए। अगर आपको न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको, अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम है तो आपको पहले 10IEA फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तब आप अपनी आईटीआर फाइल कर पाओगे। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तब आपके लिए ऑप्शन ये जरूरी नहीं है, आप वहीं पर यस और नो कर सकते हो आईटीआर के टाइम ही, ठीक है, फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर पीजीबीपी की इनकम है तो पहले ये फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आईटीआर आप भरोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले जाना है इनकम टैक्स फॉर्म्स पर, और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर आप क्लिक कर देंगे। सबसे पहला फॉर्म दिखाई देगा। अच्छा, आपको देखना पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है या नहीं है, या पर्सन विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है। तो हम किसके लिए फाइल कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट की बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, तो हम फॉर्म 10IEA फाइल कर रहे हैं। किसके लिए है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसी के अंदर हमें ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम जो प्रोवाइड की गई है इस सेक्शन के तहत। तो इसमें या तो हम इस ऑप्शन में आना चाह रहे हैं या इससे बाहर जाना चाह रहे हैं, तब भी हमें ये फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आपने लास्ट ईयर ये फॉर्म फाइल करके ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर फाइल करी थी, और अब आप अपना न्यू टैक्स रेजिम दोबारा ऑप्ट इन करना चाह रहे हैं, तो तब भी आपको पहले फॉर्म 10IEA फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ताकि आप ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स में आ जाए। मतलब दोनों ही केस में है, विड्रॉल के लिए भी है और एक्सरसाइज के लिए भी है। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आपका पैन कार्ड दिखाई देगा, यहाँ पर सबमिशन मोड दिखाई देगा। उसके बाद फाइलिंग टाइप क्या, ओरिजिनल। किस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, 25-26 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 25-26 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है जी। जैसे ही हम स्टार्टेड करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछेगा क्या आपकी पीजीबीपी की इनकम है इस ईयर में, यस और नो, यस है। और ये जो आपकी ड्यू डेट है रिटर्न की, वो क्या है, 31 जुलाई या फिर एक्सटेंडेड पीरियड, ये हमारे लिए। कंटिन्यू करेंगे और ये कह रहा है कि बिफोर प्रोसीडिंग के आप ये सब एक बार देख लीजिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, तो हमने यस कर दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये हमसे पूछेगा बेसिक डिटेल्स, तो बेसिक डिटेल्स हमारी है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम क्या कर रहे हैं, री एंटरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, री एंटरिंग। मैं पहले इस डेटा पर काम कर चुका हूं, इसलिए ये मेरा ऑलरेडी दिखा रहा है, ठीक है। तो री एंटरिंग कहने का मतलब है मैं दोबारा से न्यू टैक्स रेजिम में जा रहा हूं। सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आकर के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC के अंदर कोई सेक्शन 80LA के अनुसार मेरी कोई भी यूनिट वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको नो कर दिया और ये सेव कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेव करा, लास्ट में आकर के डिक्लेरेशन मांगेगा। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है कि सन ऑफ क्या है, और इसको कर लिया जाएगा सेव, ठीक है। जैसे मैं सेव करूंगा, प्रीव्यू के ऊपर मुझे क्लिक करना है, ये मेरा पूरा फॉर्म एक बार बन करके पूरा तैयार हो जाएगा। प्रोसीड टू ई वेरीफाई कर देंगे। और डू यू वांट टू प्रोसीड ई वेरीफाई बोलेगा कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम करना चाहते हैं। मैं जैसे ही यस करूंगा तो ये ओटीपी भेजेगा, तो आई वुड लाइक टू ओटीपी किस पर, मोबाइल नंबर पर जो आधार में अपडेट है उस पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू करूंगा, आई एग्री पर क्लिक करूंगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा। जैसे ओटीपी जाएगा क्लाइंट के पास, ओटीपी डाल देना है और आपका ये फॉर्म फाइल हो जाएगा, ठीक है। हो गया, समझ में आया। इसको डाउनलोड करना चाहो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।